नीलेश, अरे ऑफिस नहीं जाना क्या तुम्हें? अरे दिशु, वो दोपहर में ना करोल बाग में मीटिंग है, तो वहां से होके ऑफिस चला जाऊंगा। अच्छा, सीधा मीटिंग फिर ऑफिस? अरे वाह, तुम्हारे ऑफिस वाले कुछ बोलते नहीं है क्या तुम्हें? दिशु, बोलते? अरे वो लोग तो मुझे पूछते हैं। हाँ, अरे हमारी जो एमडी है ना, वो तो मुझ पे इतना भरोसा करती है कि पूछो मत। और ये लाखों रुपए मेरे हाथ में यूं थमा देती है, जैसे तुम मेरे हाथ में ब्रेड थमा देती हो। हाँ सच में। अच्छा, कभी भी किसी को भी पैसे देने हो ना, मुझे याद करती है। ऑफिस में इतने सारे लोग हैं, लेकिन नहीं, कहती है इलेश भारद्वाज जाएगा। इलेश भारद्वाज। मेरी समझ में नहीं आता, ये कंपनी वाले तुम में ऐसा क्या देखते हैं जो तुम पे इतना भरोसा करते हैं? और अगर सारा काम तुम्हें सौंप देते हैं, तो उनकी कंपनी अभी तक डूबी कैसे नहीं? अरे दिशु, तुम्हें अपने पति के टैलेंट पे शक है? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इतने टैलेंटेड नहीं हो जितनी वैल्यू तुम्हें मिल रही है। दिशु मेरी जान, यही पे मार खा गई ना तुमने अब तक मेरा दिल देखा है, दिमाग का कमाल तो देखा ही नहीं है। देखोगी? हाँ? क्या है ये? अरे बैठ तो जाओ आराम से। आंखें बंद करो। दिनेश, क्या है बाबा? ये क्या टिफिन जैसा बज रहा है? क्या है? दिशु, क्या है? क्या? किसकी ज्वेलरी लेके घूम रहे हो? दिशु, किसकी? हमारी है, क्लाइंट ने मुझे दी है तुम्हें गिफ्ट करने के लिए। मेरे लिए? तुम्हारा क्लाइंट? दिशु, अब तुम ना सवाल जवाब बंद करो और इधर आओ। क्या? अरे इधर तो आओ। मेरे क्लाइंट ने कहा था कि भाभी को अपने हाथों से पहनाना। हाँ। वाह, जरा देखो तो। कितना प्यारा नेकलेस है ना? अरे दिशु, इससे प्यारी तो तुम हो। तुम भी ना ले। दिशु, सच कह रहा हूं मैं। अरे ये नेकलेस तो कुछ नहीं है, मैं तो तुम पे सोने की बारिश करूंगा दिशु। दिशु, सब कुछ होगा हमारे पास, सब कुछ ले आऊंगा मैं, ताकि हमारे बच्चे को इस इलेश भारद्वाज पे शर्म ना आए, जैसे कभी तुम्हें आती थी। इलेश, नहीं इलेश, मैं कभी तुम्हारी वजह से शर्मिंदा नहीं हुई, पर मैं ये जरूर चाहती थी कि तुम काम करो, बस। पर दिशु, काम तो मैं कर रहा हूँ ना। अब तुम जल्दी से खुशखबरी दे दो मुझे, फिर देखना मैं किन किन चीजों की बारिश करता हूँ। सोना, चांदी, हीरे, पैसा, सब कुछ। इलेश, मैं डॉक्टर के पास गई थी। इलेश, इस महीने भी नहीं। इलेश, मेरी ना एक फ्रेंड है, उसको भी बच्चा नहीं हो रहा था, मंगोलपुरी में एक बाबा के पास गई थी। इलेश, हम भी। दिशु, ये बाबा का चक्कर छोड़ दो दिशु, इससे कुछ नहीं होता है। मैं सच बोल रहा हूँ दिशु। देखो तुम मुझसे ऐसी प्यारी और रोमांटिक बातें करती रहो, ऐसे ही मुझ पे प्यार करती रहो दिशु। बच्चे की गारंटी मैं देता हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ ना, वरना आजकल बहुत टेंशन में रहती है। मुझे भी ये लग रहा है कामनी, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या? आलोक भाई साहब से बात करें क्या? लोग भाई साहब से? अभी आई। हाँ, मैं कहाँ जा रही हो बेटा? वो सब्जियां लाना भूल गई थी, ऊपर आई तो याद आया, ले आती हूँ। पन्ना, तुम जाकर फ्रेश हो लो, सब्जियां मैं ले आऊंगी नीचे से।
मैं ले आऊंगी मम्मी जी। मैंने कहा ना मैं ले आऊंगी, समझा कर। तुम लोग बैठो, मैं देखती हूँ। थक गए बेटा। जी पापा। माफ कीजिएगा, सोचा पन्ना से मिलता चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। पन्ना है घर पे? हाँ, पन्ना है घर पे। अरे भैया पन्ना मैं ये यहाँ के लिए नहीं लाया हूँ, ये तो मैं घर के लिए लाया हूँ। आज आपको ये सब्जियां यहीं छोड़ के जानी पड़ेंगी, और घर जाते वक्त अपनी सब्जियां और खरीद लीजिएगा। जी? मम्मी जी। पन्ना, हम जाने वाले थे ना नीचे सब्जियां खरीदने। अरे तो आप कहिए तो मैं और लेके आता हूँ। आप कटहल की सब्जी खाती हैं? हाँ? पन्ना कटहल की सब्जी बहुत अच्छी बनाती है, मैं अभी जाके लेके आता हूँ कच्चे कटहल। हाँ अरे। ठीक है। अरे पन्ना बेटा, इस बार कटहल की सब्जी ट्राई कर लेते हैं ना। हाँ बेटा ले आओ। पापा आप। पन्ना पन्ना, हमने तो इसे गैर बना ही दिया था, अब क्या तुम भी इसे गैर बना दोगी? कम से कम इसका भी तो कोई हक बनता है तुम पर। लेकिन मम्मी थैंक जी। यू आंटी जी। अरे क्या मम्मी जी, ये लो इसको अंदर रखो और जाओ गर्मा गर्म चाय लेके आओ हमारे लिए। हाँ, तब तक हम लोग बैठ के बातें करते हैं। हाँ, ये ठीक है। बैठो बेटा। जी। और ईशान कैसा है? ईशान एकदम फिट है, बढ़िया, मस्त। लूडो खेलता रहता आजकल। लूडो? जी, हमारे घर में टाइम पास के लिए सब लोग लूडो खेलते हैं। आप लोग क्या खेलते हैं टाइम पास के लिए? चेस। चेस? हाँ, वो भी बढ़िया गेम है, लेकिन हमारे घर में लूडो। आप लोग भी रखा कीजिए लूडो, बहुत बढ़िया गेम है। अपनी अपनी गोटी अपने अपने नसीब के सहारे चलती है। जिंदगी जैसा ही खेल तो है ये। ठीक कहा आपने, इसीलिए हमारे घर में सब खेलते हैं। और सबसे ज्यादा क्या मजा है पता है? 99 पे जब सांप डंक मारता है ना और आप टक से नीचे पहुंच जाते हैं। इतनी मेहनत की, सब पानी में। इंदर, चलो हमारी पन्ना की जिंदगी में रौनक की खुशी नहीं है, पर कम से कम ऐसे वक्त में उसकी सास का मन तो बदला, वरना कैसे रह पाती हमारी पन्ना वहाँ। हाँ माँ, ये बहुत अच्छी बात हुई, पर पन्ना की सास कुछ ज्यादा ही बदल गई है। एकदम ललिता पवार से निरूपा रॉय बन गई वो। चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है। भाभी, राधा बता रही थी सुबह से आपको सर में दर्द है। आपने कोई गोली वोली मंगाई कि नहीं? अरे कमाल है यार भाभी, आपका भी ना, कसम से यार यही प्रॉब्लम है आपकी। दूसरों के लिए 1000 चीजें करती रहेंगी, लेकिन अपने लिए एक काम नहीं होता आपसे। आलोक, बस तुम्हें बस बहाना चाहिए मुझे डांटने का। कुछ नहीं, अबे तू हंस क्या रहा, बोलना कुछ। नहीं आप ठीक है ना चाचू? अरे तुम दोनों चाचा भतीजा मेरे पास बैठकर मेरी ही बुराई कर रहे हो। हाँ जाओ, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, जाओ। अच्छा ठीक है, जाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं रानू को फोन लगाता हूँ, वो ही सही दवाई देगी इनको। ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ। क्या कर रहे हो आलोक? क्यों? तुम जानते हो ना अपनी बीवी को। जरा से सर दर्द के लिए डॉक्टर क्या रात के 12 बजे मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कर देगी। इसीलिए तो कह रहे हैं चाचू फोन लगाइए। इंदर, मैं ठीक हूँ आलोक, ठीक हूँ मैं। जाओ अब तुम दोनों, बहुत रात हो गई, जाओ। चलिए, ओके। और कुछ गोली वोली चाहिए तो बता दीजिएगा। चला जा। गुड नाइट।
के बाद चिट्ठी मेरे नाम। हे भगवान, शशिकला जी आप फिर से मेरे कमरे में आ गई। आपको पूरे घर में इस कमरे के अलावा और कोई कमरा नहीं मिलता है क्या? कहाँ थे तुम इतनी देर तक? हाँ, कहाँ चले गए थे? अरे क्यों, मैं ये आपको क्यों बताऊं कि मैं कहाँ गया था और मुझे इतनी देर क्यों हो गई? अरे आप, आई स्वेयर अगर तुमने ये एक्सीडेंट से पहले बात बोली होती ना, तुम्हारा जो हाल करती ना मैशान, तुम सोच भी नहीं सकती। आप कुछ कह रही थी क्या? देखिए शशिकला जी, मुझे ये बताइए कि आप मेरे कमरे में कर क्या रही हैं? स्नूकर खेल रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ईशान, मैं तुम्हारे कपड़े अच्छी तरह लगा रही हूँ। अरे पर क्यों? क्यों? अब कपड़े लगाने को इससे ज्यादा इजी हिंदी में मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेट नहीं कर सकती हूँ। अरे पर मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप मेरे कपड़े क्यों रख रही हैं? अरे घर में बाकी लोग भी तो है ना, और आप प्लीज मेरे कपड़े क्यों छूती हैं आप? क्योंकि ईशान मुझे तुम्हारा काम करना अच्छा लगता है, कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, तुम बस कह के तो देखो। भगवान, अरे शशिकला जी क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, मैं रख दूंगा ना, प्लीज जाइए यहाँ से। तुम मुझे भगा रहे हो? हाँ, नहीं मेरा मतलब है कि मैं काफी थक चुका हूँ ना। तो आ जाओ, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ, बॉडी भी एक हो रही होगी। नहीं आप मैं ठीक हूँ, आप जाइए। अरे मैंने कहा ना बैठो, मैं तुम्हारा दबा देती हूँ सर। देखिए शशिकला जी, आप हमारी गेस्ट हैं और आप क्यों करेंगे ये सब? प्लीज आइए। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुम्हारा काम करना अच्छा लगता है ईशान, मैं बहुत प्यार से करती हूँ। पर क्यों करती हैं आप? इशिका को भेज दीजिए। इशिका को क्यों? माँ ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। क्यों? I mean, ये माँ अचानक बीच में कहां से आ गई? एक सेकंड, अब I mean, किसकी माँ? तुम्हारी माँ, इशिका की माँ, मेरी माँ। आपकी भी माँ? मेरी माँ नहीं है ना, तो मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ कहती हूँ। हाँ ठीक है, अब कह दिया ना आपने। अब पता नहीं माँ को भी बुरे घर में सब कुछ छोड़ के आप ही मिली थी एक मेरी देखभाल करने के लिए। क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे ट्रस्ट करती है, अगर तुम्हारी देखभाल मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? इंदर भैया की देखभाल रजनी दीदी करती हैं, इलेश भैया की देखभाल दिशा दीदी, और तुम्हारे लिए वाइफ तो है नहीं, तो मैं हूं ना। अरे आपको क्यों ऐसा लगता है कि मेरी देखभाल करने के लिए और कोई नहीं है? अरे कितने सारे लोग हैं घर में, रजनी भाभी, दिशा भाभी, इशिका, राधा बुआ, बड़ी माँ। आप बताइए मुझे और कितने लोग चाहिए मेरी देखभाल करने के लिए? ये लोग हैं ना मेरी देखभाल करने के लिए। बुद्धू, क्या शशिकला जी देखिए थोड़ा क्या कर रही हैं आप शशिकला जी? लाइफ में सब होता है ईशान, पर कोई एक ऐसा होना चाहिए जो आपके हर इशारे को समझे। जैसे मॉम होती है, वो अपनी बेबी की हर अनकही बात को समझ जाती है, वैसे ही वाइफ होती है। अब तुम्हारी वाइफ तो है नहीं, तो माँ ने कहा कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। अब माँ ने कहा है तो मैं तो टालूंगी नहीं। बड़ों की बात टालनी चाहिए क्या? तो अगर मैं तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ तो तुम भी एक गुड बॉय की तरह मुझे कोऑपरेट करो। चलो, लेट्स शेक हैंड्स। कम ऑन।
मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।